स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा और कभी कीड़ों का हमला उसकी फसल को बर्बाद कर देता था। रामू का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, हमेशा तंगहाली में रहता था। कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। रामू को अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। रामू की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। मजबूरी में उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार क्रूर और लालची था। उसने रामू को बहुत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दिया। रामू ने कर्ज लेकर अपने परिवार के लिए अनाज खरीदा और अगली फसल के लिए बीज खरीदे। फिर रामू ने सोचा कि इस बार वह कड़ी मेहनत करेगा और अच्छी फसल उगाकर कर्ज चुका देगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस साल गांव में बेमौसम बारिश हुई और रामू की फसल फिर से बर्बाद हो गई। साहूकार ने रामू को धमकी दी, अगर इस महीने तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा घर और जमीन छीन लूँगा। रामू बहुत परेशान हो गया और वह दिन रात यही सोचता रहता कि आगे वह क्या करेगा। फिर एक दिन जब रामू अपने परेशानियों से तंग आकर जंगल की ओर चला गया, तो उसने देखा वहाँ एक भिक्षु को ध्यान करते हुए। भिक्षु ने रामू की उदासी को भांप लिया और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपने दुख को भिक्षु को सुनाए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह लो, यह एक जादुई बीज है, इसे अपनी ज़मीन में बो देना। यह तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन याद रखना, इस बीज से जो भी फल प्राप्त हो उसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। रामू को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने भिक्षु का धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने घर चला गया। रामू ने भिक्षु के दिए हुए बीज को अपनी ज़मीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक विशाल पेड़ उग आया। पेड़ पर बड़े बड़े सुनहरे फल लटके हुए थे। रामू ने उन फलों को बाजार में बेचा और उससे काफ़ी धन कमाया। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज खरीदा। लेकिन रामू ने अपना सारा धन अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने एक स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सके। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सभी को साफ पानी मिल सके। रामू की उदारता और मेहनत के कारण गांव की खुशहाली लौट आई। लोगों ने मिलकर उसकी मदद से खेती के नए नए तरीके अपनाए। अब गांव में हर साल अच्छी फसल होती। लोग रामू की ईमानदारी और दया की सराहना करते थे। एक दिन भिक्षु फिर से गांव में आया। उसने रामू को देखा और कहा, तुमने जादुई बीज का सही उपयोग किया। तुम्हारी दया और मेहनत ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। याद रखना, सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करने में। धन्यवाद। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस करें।